नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पिछली वीडियो में हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा था और समतल दर्पण के कारण प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में पढ़ा था। आज हम गोलीय दर्पण के बारे में जान लेते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोल होता है। क्या कहलाता है? वो गोलीय दर्पण कहलाता है। इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। अब ये परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके ऊपर क्या किया जाता है? इसकी दो साइडें होती है। तो एक साइड तो क्या किया जाता है? इसके ऊपर चांदी या एल्यूमिनियम की क्या चढ़ाई जाती है? परत चढ़ाई जाती है। और दूसरी तरफ क्या आता है? इसके ऊपर प्रकाश की किरण आती है। ये जो परावर्तक पृष्ठ की दूसरी सतह होती है उस पे क्या आती है? प्रकाश किरण आती है। तो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ की दो सतह होती है। एक सतह पर क्या किया जाता है? चांदी या एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है और दूसरी सतह पर क्या होता है? इसके ऊपर प्रकाश की किरणें आती है। तो ये गोलीय दर्पण की परिभाषा हो गई और ये परावर्तक पृष्ठ के बारे में। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है। दूसरा है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ की दो सतह होती है। एक सतह पर चांदी या एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है और दूसरी सतह पर क्या होता है? प्रकाश की किरणें आती है। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के दो प्रकार है। तो गोलीय दर्पण को दो प्रकारों में बांटा गया है। इसका एक प्रकार है गोलीय दर्पण का उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का एक प्रकार हो गया उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण। ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। अपसारी दर्पण। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है। तो ये हमें याद रखना है, अपसारी और अभिसारी। उत्तल को तो अपसारी बोला जाता है और अवतल को अभिसारी बोला जाता है। तो हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण के बारे में जानने से पहले हम इसका क्या देख लेते हैं? पहले चित्र देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का चित्र कैसा होता है? इस प्रकार क्या किया जाता है? उत्तल दर्पण को बनाया जाता है। अब ये क्या है? ये क्या? परावर्तक पृष्ठ ही है। इसके एक तरफ क्या की गई है? पॉलिश की गई है। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो या मुड़ा हुआ हो। वक्रित का मतलब ही क्या होता है? मुड़ा हुआ। उसी को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। वक्रित या मुड़ा एक ही बात है। मुड़ा हो, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण कहलाता है। ये इसकी क्या हो गई? परिभाषा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? बाहर की ओर। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ और बाहर की ओर क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है। क्या कहते हैं उसे? उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और इसके ये जो उत्तल दर्पण होता है इसके अंदर की साइड क्या की जाती है? पॉलिश। ये जो अपन ने पॉलिश की है ये कहाँ पे की है? इसके अंदर की ओर इसकी क्या की है? पॉलिश की है। अब इसकी एक बात और याद रखनी है कि इसके ऊपर जो प्रकाश किरणें आपतित होती है, जो प्रकाश किरणें इसके ऊपर क्या होती है? आती है,
है वो क्या होती है, प्रकाश किरणें क्या हो जाती है, फैल जाती है, प्रकाश को क्या कर देती है, फैला देती है। तो जो प्रकाश किरणें होती है क्या करती है, वो फैलाने का काम करती है। दूसरी बात याद रखनी है कि इसमें प्रकाश उत्तल दर्पण में या इसमें प्रकाश किरणें फैल जाती है, इस कारण इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये हो गया अपना उत्तल दर्पण। क्या होता है उत्तल दर्पण, कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है, और इसकी जो पॉलिश की जाती है वो कहाँ की जाती है, अंदर की तरफ, तो उसे ही क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। और इसके ऊपर जो प्रकाश किरणें आती है वो प्रकाश को क्या करने का काम करती है, फैलाने का काम करती है। तो ये इसी को क्या कहता है, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। इसमें चित्र को अपन ने कैसे बनाया, ऐसे, और अवतल में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या बना दिया अपन ने, ये दर्पण ये बना दिया अपन ने अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अवतल और अवतल का ही क्या, ये याद रखेंगे, इस परिभाषा को हम इसके द्वारा याद रखेंगे। अवतल और अंदर, अवतल में क्या है, सबसे पहले ए, और अंदर में भी सबसे पहले क्या है, ए। तो ऐसे अवतल और ऐसे अंदर। तो इसकी परिभाषा कैसे याद रखेंगे, कि ये जो दर्पण बनाया जाएगा अवतल, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा, ये क्या परावर्तक पृष्ठ है, ये किधर की ओर मुड़ा हुआ है, अंदर की ओर। ये किधर की ओर मुड़ा हुआ है, अंदर की ओर। और इसके पॉलिश कहाँ की है, बाहर की ओर। इसका क्या है, ये बिल्कुल उल्टा है, कि अवतल दर्पण ऐसे अवतल और ऐसे अंदर, कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, और इसकी जो पॉलिश की जाती है वो कहाँ की जाती है, बाहर की जाती है। जबकि उत्तल में पॉलिश कहाँ की थी, अंदर की तरफ। तो इसमें पॉलिश बाहर की तरफ की जाती है और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। तो अवतल दर्पण की परिभाषा इसी से बना लेंगे अपन, कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, अब इसमें तो उत्तल में तो किधर की ओर वक्रित था, बाहर की ओर, लेकिन अवतल में क्या हो जाएगा, अंदर की ओर। अब इसकी परिभाषा देखो ये बन गई, कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, अब बाहर को याद नहीं रखेंगे, अंदर याद रखेंगे, कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, उसे ही क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण को ही क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण। अब इसमें भी प्रकाश किरणें आई थी और इसमें भी क्या आएंगी, प्रकाश की किरणें आएंगी। तो जब इसमें प्रकाश की किरणें आएंगी तो प्रकाश किरणें क्या करेंगे, उसमें इसमें तो क्या कर रही थी प्रकाश किरणें, उत्तल दर्पण में तो फैलाने का काम कर रही थी, लेकिन इसमें जो प्रकाश किरणें आएगी वो प्रकाश किरणें क्या होगी, एकत्रित होगी। तो इसमें जो प्रकाश किरणें जब इससे टकराएगी तो क्या हो जाएगी, एकत्रित। तो इसमें याद रख लेंगे कि इसमें प्रकाश किरणें क्या हो रही थी, उत्तल में तो फैल रही थी, लेकिन अवतल में क्या हो जाएगा, कि अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें एकत्रित होती है। फैलने की जगह क्या लिख देंगे, अवतल दर्पण में एकत्रित लिख देंगे। बस ये याद रखना है, अवतल में क्या करेंगे, एकत्रित कर देंगे प्रकाश किरणों को। अवतल में तो एकत्रित कर लेंगे और इसमें उत्तल में क्या कर देंगे, फैलाने का काम। और इसे ही क्या कहते हैं, उत्तल को तो अपसारी कहते हैं। अब ये परिभाषा हो जाएगी अभिसारी की, कि इसमें प्रकाश किरणें, अवतल के बारे में, कि इसमें प्रकाश किरणें एकत्रित होती है, इस कारण इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ये अपना हो गया पूरा उत्तल और अवतल के बारे में। तो इसको रिपीट कर लेते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसका क्या होता है, वो किस रूप में होता है, गोल होता है, उसे क्या कहता है, गोलीय दर्पण। इसके बाद परावर्तक पृष्ठ के बारे में देखा था। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, इसकी दो सतह होती है, एक सतह पर क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है, और दूसरी सतह पर क्या होता है, प्रकाश की किरणें आती है। फिर गोलीय दर्पण के दो प्रकार है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण।
उत्तल दर्पण की परिभाषा देखी थी हमने कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या हो, वक्रित हो या मुड़ा हुआ हो, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक जगह तो एकत्रित तो किसमें होती है, अवतल में, लेकिन इसमें क्या हो जाती है, फैल जाती है। जबकि अवतल में क्या होता है, इसका अपोजिट, उल्टा होता है। इसमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो किधर की ओर वक्रित होता है, अंदर की तरफ, और इसकी पॉलिश कहाँ की जाती है, अवतल दर्पण के बाहर की तरफ, और ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, एकत्रित करने का काम करता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ मेन मुख्य परिभाषाएं पढ़ेंगे जो हर एग्जाम में या एग्जाम में हमको देखने के लिए मिलती है। तो इसकी परिभाषा देखिए परिभाषा है। पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को दर्शाते हैं कैपिटल सी से। इसकी परिभाषा है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब ये जो गोला है इसका ये जो केंद्र है इसको क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र। ये परिभाषा अपन को याद रखनी है, ये एग्जाम में एक न एक परिभाषा जरूर आती है। दूसरी परिभाषा है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये क्या है, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, इसका ये जो मध्य का बिंदु है ये क्या है अपना P, और इसको क्या बोला जाता है, ध्रुव। इसको दर्शाता है कैपिटल P से। अब मान लो ये पूरा बन गया, तो पूरा क्या बन गया, ये गोलीय दर्पण। इसमें क्या है, परावर्तक पृष्ठ, तो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, अपना ध्रुव कहलाता है, जिसको कैपिटल P से दर्शाते हैं। अगली परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र से, अब वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं, C से, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव, ध्रुव को किससे दर्शाते हैं, P से, ये रहा ध्रुव P। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये वक्रता केंद्र को दर्शाते हैं C से, ध्रुव को दर्शाते हैं P से। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी, तो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव P के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको कैपिटल R से दर्शाते हैं। अगली है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को हम x y से दर्शा सकते हैं। वक्रता केंद्र को दर्शाते C से तथा ध्रुव P को मिलाने वाली सीधी रेखा। अब वक्रता केंद्र C कहाँ, ये रहा, और ध्रुव कहाँ P, ये रहा, तो इनको जो सीधी रेखा मिलाती है उसी को क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष बोला जाता है, जिसको x y से दर्शाते हैं। अगली परिभाषा है अपनी मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को कैपिटल F से दर्शाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये मुख्य अक्ष को किससे दर्शा रखा अपने, x और y से। तो मुख्य अक्ष मान लो ये अपना क्या है, x, ये x है, और ये क्या है आगे जाके डॉट 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 y। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, और ये किरणें क्या हो रही है, आपतित, ये ऊपर वाली किरण भी इसके ऊपर परावर्तक पृष्ठ के ऊपर आपतित हो रही है, और ये नीचे वाली किरण भी परावर्तक पृष्ठ के ऊपर आपतित हो रही है। ये ऊपर वाली यहाँ आपतित हो रही है, नीचे वाली यहाँ। तो मुख्य अक्ष, और ये एक्स वाई क्या अपना मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण के जिस बिंदु पर, अब ये जो आपतित किरण हुई यहाँ से टकराई और कहाँ से निकल गई, इधर, तो इस बिंदु से ये ऊपर वाली किरण निकली और इस बिंदु से नीचे वाली, तो जहाँ पर क्या होती है, मिलती है। तो ये दोनों बिंदु कहाँ मिल रही है, ये प्रकाश किरण यहाँ मिल रही है और नीचे वाली प्रकाश किरण यहाँ मिल रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है, कौन से बिंदु पर मिल रही है, इस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस को किससे दर्शा दिया, एफ से। ऊपर वाली किरण आई परावर्तक पृष्ठ से टकराई और यहाँ से निकल गई, कौन सी बिंदु से निकली, इस बिंदु से। नीचे वाली किरण टकराई कहाँ से निकली, इस बिंदु से, तो इसी को क्या कहता है, मुख्य फोकस, जिसको कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। अगली परिभाषा अपनी फोकस दूरी। फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल एफ से। ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ध्रुव को किससे दर्शाते हैं, पी से। तो ध्रुव कहाँ, ये रहा, ध्रुव तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को किससे दर्शाया, कैपिटल एफ से। तो ध्रुव और मुख्य फोकस मतलब इन दोनों के, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, फोकस दूरी। एफ और पी के बीच की दूरी, ये इतनी सी दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, जिसको किससे दर्शा दिया, स्मॉल एफ से। अब वक्र एक तो किसके मध्य, आर के मध्य, और किसके मध्य, एफ के मध्य। एफ को किससे दर्शाया अपन ने, फोकस दूरी, तो इनके मध्य क्या देखेंगे, और त्रिज्या के मध्य क्या देंगे, एक संबंध, कि ये जो आर किसको किससे दर्शाया अपन ने, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य क्या है, एक संबंध। तो संबंध क्या है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, जो आर होती है, फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है, मतलब आर डबल होती है फोकस दूरी की, और फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की
आधी होती है। वक्रता त्रिज्या तो फोकस दूरी की दुगनी होती है, जबकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब लास्ट परिभाषा अपनी द्वारक को दर्शाते हैं एम या एन से। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि परावर्तक पृष्ठ का व्यास ही क्या कहलाता है, द्वारक। तो ये सारी परिभाषाएं क्या इंपॉर्टेंट, इनमें से एक ना एक परिभाषा अपन को एग्जाम में देखने को मिलती है। तो ये सारी परिभाषाओं को आप याद कर लेना, चित्र की सहायता से देख लेना। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।